अस्सलाम वालेकुम। कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं? चिकन टिक्का कढ़ाई। बिल्कुल सेंटर है टिक्का खानी बाजार का और बिल्कुल उसके सामने है त्रिस्पून जायका चावल। भाई को कहा है मैंने कि एक प्लेट स्पेशल सी बना के दें और ये देगों पे देगें आ रही हैं माशाल्लाह। इसके ऊपर पनीर है, मुख्तलिफ किस्म के मेवे हैं, बादाम है, किशमिश है, पाइनएप्पल है आई थिंक। बाकी उन्होंने एक फ्लेवर सा डाला है और भाई ने पैसे नहीं लिया है। मैं मिनटे तरले रोने पे आ गया था लेकिन उसने पैसे नहीं लिए है। कहीं पे भी ऐसे ही मेहमान नवाजी नहीं मिली। मैं कहता हूँ सलाम है पेशावर वालों को। इस टाइम हम लोग बैठे हैं मोहब्बत खान मॉस्क पेशावर। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं? चिकन टिक्का कढ़ाई। चिकन टिक्का कढ़ाई बन रही है। वो वाली सीख डालते हैं इसके अंदर। बाजार घूमते घूमते और इतना सारा कवर करते करते हमें लगी अब भूख। तो हम लोग ये बिल्कुल सेंटर है टिक्का खानी बाजार का, जहाँ से दो तरफ तो रोड निकल रही है और बिल्कुल उसके सामने है त्रिस्पून जायका चावल। तो सुना है यहाँ से मुख्य लोगों से मैंने सजेशन दी तो उन्होंने बड़ी सजेस्ट किया था कि इनका चावल बहुत ही ज़बरदस्त है। पुलाव ये भाई आपको दिखाते भी हैं। और ये भाई बीफ है ना, बीफ है ना, बड़ा गोश्त है ना, बड़ा ठीक है। और ये कौन से वाली बोटी होती है, किस हिस्से की? खास तौर पे किसी एक हिस्से की करते हैं या पूरे उसको? और सार ये नली डाल के देते हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। स्पेशल एक प्लेट बना दें, स्पेशल एक प्लेट बना दें। इधर ही खाना ठीक है। भाई को कहा है मैंने कि एक प्लेट स्पेशल सी बना के दें और ये देगों पे देगें आ रही हैं माशाल्लाह। काफी ज्यादा रश लगा हुआ है यहाँ पे। तकरीबन कितना माशाल्लाह रोजाना का आपका हो जाता है? ये लग जाते हैं देगें? 4-5 देग माशाल्लाह लग जाते हैं। ये सिटिंग देखेंगे मैंने ज़्यादातर रवाज देखा है ये पेशावर के अंदर ही कि इस तरह नीचे पीढ़ियों के ऊपर या ये सेटी जो है उसके अंदर ऊपर बैठ के तो ये ऐसे खाए जाते हैं चावल। अब इसको ट्राई करते हैं चावल कैसे बने। इसमें ये चने हैं, किशमिश है और बोटियाँ भी ऐसे गली हुई हैं कि आप ऐसे उतार सकते हैं अपने चम्मच के साथ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं असल में अभी इसका सही जो ओपिनियन है वो अब दूंगा दूसरी चम्मच। शानदार शानदार। खाना हमने खा लिया माशाल्लाह। चावल बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए थे और जो एम्बियंस था अंदर और जो क्या कहते हैं जिस तरह से भाइयों ने ये बनाया हुआ है, तैयार किए हुए चावल
उसी की जो नली है, उसी का जो उसमें से दूधा निकल रहा है, उसी में ही वो चावल तैयार किए जाते हैं। और साथ उन्होंने फिर मेवा जात जिस तरह से उसमें डाले हुए किशमिश वगैरह, चने और उसकी यखनी में जिस तरह से उनको तैयार किया गया बहुत ही ज़बरदस्त है। हम क्योंकि ज़्यादा ऐसा फूड व्लागर तो है नहीं स्पेशलिस्ट के हम ज़्यादा बयान कर सकें, तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक भाई बड़ा ही ज़बरदस्त फ्रूट चाट कर रहे हैं सेल, तो उनसे एक फ्रूट चाट की प्लेट भी हम लेके देखते हैं कि उसके अंदर क्या ऐसी खूबी है कि वो इधर बाजार के मिड में खड़े हैं और धड़ाधड़ बिक रहा है उनका फ्रूट चाट। अब देखते हैं कि फ्रूट चाट कैसा बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या बेच रहे हैं? फ्रूट चाट। और इसमें क्या क्या डलता है? अच्छा, पनीर है। सही, ये पनीर है, ये ऊपर ऊपर जो है जी ये पनीर है। अच्छा पनीर है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, इनको जबरदस्त सी एक प्लेट बनाएं स्पेशल सी। और कितने में दे रहे हैं जो स्पेशल एक प्लेट है? ये 100 रुपए की प्लेट है। 100 रुपए की जस्ट। वाह भाई वाह, चलें एक बना के दें जरा स्पेशल, जिस पे ये पनीर वगैरह और सब कुछ आ जाए माशाल्लाह। अब इसको ट्राई करते हैं। ये इसके ऊपर पनीर है, मुख्तलिफ किस्म के मेवे हैं, जिसमें बादाम है, किशमिश है, ये पाइनएप्पल है आई थिंक, बाकी उन्होंने एक फ्लेवर सा डाला है। ओ भाई हाथला, भाई हाथला खीर सिर्फ 100 रुपए की प्लेट है। और मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और पनीर जो है वो अपना अलहदा से अंदर जो है ना, कह लें कि टेस्ट वो दे रहा है, शानदार ज़बरदस्त हो रहा है भाई। भाई ने पैसे नहीं लिया है, मैं मिन्नतें तरले रोने पे आ गया था, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए है। सारे शहर देखे, कहीं पे भी ऐसे ही मेहमान नवाजी नहीं मिली। किसी का सिर्फ पैसे ना लेना मेहमान नवाजी को की अक्कासी नहीं कर रहा, असल कर रहा है उनकी मोहब्बत, उनकी आंखों में जो कुछ नज़र आ रहा है ना, वो अक्कासी करता है कि वाकई वो अब भी ये चीज़ लोगों के अंदर है कि वो मोहब्बत करते हैं, वो अपने मेहमान का ख्याल रखते हैं। उमर भाई की मिसाल है, जिनके पास हम लोग ठहरे हैं, मतलब हद है, हम कुछ भी मतलब बयान नहीं कर सकते जितनी उन्होंने हमारी खातिरदारी या हमें जिस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ सलाम है पेशावर वालों को। यही पत्ती डलती हैं बस, आधे ना बना लाइचियाँ डिफरेंट इंग्रेडिएंट पाए यार देखो। जैसे वो एक लाल रंग की भी होती है, जैसे वो तुर्की वाले बनाते हैं, तुर्की वाले बनाते हैं। हाँ जी, वो रंग वाला है। अच्छा, रंग उसका कुदरती होता है या उसमें डालते हैं अलहदा से? ये कावा किस तरह से दे रहे हैं आप? ये 1400 रुपये किलो है। अच्छा, और साथ इसके क्या क्या डालना है उसमें, वो भी दे दे। हम लोग अभी ले रहे थे पेशावर की मशहूर सौगात कहवा, पेशावरी कहवा। तो साथ ही हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। भाई क्या नाम है भाई आपका? उमैर। उमैर नाम है। आपकी शॉप है इधर? अच्छा, ये जो शूज़ वाली है, शूज़ वाली शॉप है ये साथ ही। तो हम लोग जा रहे थे आगे मोहब्बत खान मस्जिद ना, उसको विज़िट करने। तो बहुत अच्छा हो गया, आपसे मुलाकात भी हो गई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी वो करके आए हैं उधर से पुलाव। हाँ जी हाँ जी, जा रहे हैं उधर से, बहुत शुक्रिया। बरकतां चेक कर, बरकतां चेक कर, दुकान खुशबू इतने होने दी है चाय दी।
ना होए दूसरी जगह तो बच्चे जड़े ना वैसे मार्केट ही होंगे उन्हें सेंट्रल एशिया ये मुख्तलिफ किस्म के स्टोन हैं जो सेंट्रल एशिया से और लोकल मार्केट से चाइना से बरामद किए जाते हैं। ये सारी वो मार्केट है। और हम लोग चलते जा रहे हैं मोहब्बत खान या मोहब्बत खान मॉस्क की तरफ। तो नाज़रीन इस टाइम हम लोग बैठे हैं मोहब्बत खान मॉस्क पेशावर, जो कि 17वीं सदी ईस्वी के अंदर मुग़ल जो सल्तनत कायम थी इसमें सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसमें बनाई गई थी। एक गवर्नर जो थे मुग़ल एम्पायर की तरफ से मोहब्बत खान, जैसे वज़ीर खान मॉस्क है लाहौर के अंदर, उसी तरह ये एक गवर्नर ने बनवाई थी यहाँ पे मस्जिद। और ये अब पूरा अंदरून पेशावर जो हमने आपको दिखाया है शहर, उसके बिल्कुल दरमियान में बीचों बीच ये बनी हुई है मॉस्क। और इसके इर्द गिर्द उसी तरह ही ड्योड़ियाँ हैं जैसे हम देखते हैं बादशाही मस्जिद के अंदर या किसी भी मुग़ल इराक़ी जो मस्जिद है उसके इर्द गिर्द बरामदे या ड्योड़ियाँ बनाई गई होती हैं ताकि किसी भी किस्म की नमाज के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकें, और कोई अगर दीनी तालीम वगैरह दी जा रही है तो उसके लिए भी मदरसा वगैरह के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। जैसे ही हम हाल के अंदर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वही वाली नक्काशी है जो वज़ीर खान मॉस्क लाहौर के अंदर हमें नज़र आती है। जिन लोगों ने उसको विज़िट किया हुआ है तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं। ये बिल्कुल वही नक्काशी की गई है दीवारों पे। अभी रेनोवेशन का काम भी मज़ीद चल रहा है यहाँ पे, और लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, और इस तरह से ये जो आर्ट्स बने हुए हैं ये मुगलिया दौर की जो क्या है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, सॉरी, जो भी मुगलिया दौर का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें आप इस तरह के आर्चेस ज़रूर देखते हैं। मेहराब की जगह है साथ। जहाँ तक हाल का ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल पूरा वही उसी तरह से मुगलिया आर्किटेक्ट और मुगलिया कंस्ट्रक्शन को की अक्कासी कर रहा है। इसी तरह इसके सहन में भी देखें, अभी तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन उसी तरह ही फाउंटेन दरमियान में, जैसे हम लाहौर में बादशाही मॉस्क में या वज़ीर खान मॉस्क में या कोई भी जो मुगलिया दौर की बनी हुई इमारत है उसमें देखते हैं कि दरमियान में एक अदद फवारा या फाउंटेन कह लें कि वो ज़रूर उसमें बनाया जाता था। तो बिल्कुल वही स्टाइल है, सारा मीनार हैं साथ इसके। नमाज हमने पढ़ ली मोहब्बत खान मॉस्क के अंदर, जो मोहब्बत खान मस्जिद है मुगलिया दौर की। और अब हम टूवर्ड्स जा रहे हैं घंटा घर, जो घंटा घर तो अब उसका नया नाम है, पुराना नाम है उसका सर कनिंघम टावर, जो कि क्लॉक टावर भी कहलाता है। और वो एक गवर्नर थे ब्रिटिश रूल के, जब ब्रिटिशर्स का रूल था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो उनके गवर्नर थे जो इस रीजन में उनके पॉलिटिकल एजेंट भी थे, तो उनके नाम पे कनिंघम टावर उधर हम देखने जा रहे हैं। बाकी बाज़ार का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बाज़ार आज भी उसी तरह ही मुगलिया दौर की अक्कासी करता है।
उसी तरह बालकोनियाँ बने हुए हैं, झरोके हैं लकड़ी की, अभी तक वो खिड़कियाँ वगैरह वो सब कुछ नज़र आ रहा है। नीचे ये सराफा बाज़ार पूरा बन चुका है, सोने की मार्केट सारी। और आगे एक फूड स्ट्रीट भी है कनिंगम टावर के नीचे, तो उस फूड स्ट्रीट को भी थोड़ा सा देखते हैं और साथ हम उस टावर तक भी चलते हैं। इधर गाड़ी का आना तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। हमने ये सारा जो एरिया है वो पैदल कवर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, ग्राहकों का, आवाम की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप पैदल आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम उसी क्लॉक टावर की तरफ चलते हैं।